ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत आपका प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ततः तिर्यं मुखो नग्नाम् अनिरीक्षण गदाग्रजः बाणः च तावद्विरथः छिन्नधन्वा अभिसत्पुरम्। ततः तिर्यं मुखो नग्नाम् ततस्त्रियङ्गमुखो नग्नाम् अनिरीक्षन् गदाग्रजः अनिरीक्षन् गदाग्रजः गजः बाणः च तावद्वितरः बाणश्च तावत् बाणश्च विरथः तावद्विरतः छिन्नधन्वा अभिसत्पुरम्। छिन्नधन्वा छिन्नधन्याय विशत्पुरम्। विचत्पुरम्। ततः तब तिर्यं पीछे की ओर किए मुख अपना मुंह नग्नाम नग्न स्त्री को अनिरीक्षत न देखते हुए कदाग्रजः कृष्ण बाणः बाण च तथा तावत उस अवसर पर विरतः रथ विहीन छिन्न टूटा हुआ धनवा धनुष आविशत प्रविष्ट हुआ पुरम नगरी में। क्योंकि उसकी बाण की माँ शायद आई थी और निर्वस्त्र थी, तो भगवान ने उसको देखने के लिए अपना मुंह मोड़ लिया। मेरे साथ भगवान गदाग्रज ने भगवान गदाग्रज भगवान ने गदाग्रज ने हाँ यानी भगवान कृष्ण ने उस नंगी स्त्री को देखे जाने से बचने के लिए उस नग्न स्त्री को नंगी देखे स्त्री जाने को से बचने देखे के लिए जाने से बचने के लिए अपना मुंह पीछे की ओर मोड़ लिया। अपना मुख पीछे की अपना ओर मोड़ मुंह लिया। पीछे की ओर मोड़ लिया हाँ तो और रथ विहीन हो जाने। और और रथ विहीन हो जाने। रथविहीन हो जाने। हाँ रथ विहीन का मतलब है कि रथ में बैठे जो काम है वो नहीं कर सकते थे। आप मुंह पीछे है तो आप युद्ध नहीं कर सकते। तथा धनुष के टूट जाने से। तथा धनुष के तथा टूट जाने धनुष से। के टूट जाने से। हाँ क्योंकि शत्रु का कोई बाण आया होगा जिससे धनुष टूट गया, ऐसा मैं समझता हूँ। टूट जाने से बाणासुर इस अवसर का लाभ उठाकर बाणासुर इस अवसर का लाभ बाणासुर इस उठाकर अवसर का लाभ उठाकर अपने नगर को भाग गया। अपने नगर को भाग अपने गया। नगर को भाग गया। हाँ क्योंकि उसको लगा अभी मेरी ये मैं मर सकता हूँ, तो भाग गया। विद्राविते हरे कृष्णा प्रभु जी। भूतगणे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी अभी हमने ये पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि बाणासुर का रथ टूट गया था और उसका धनुष टूट गया था। हाँ ये बाणासुर के लिए ही तो इसे बाणासुर के लिए है, ये हो गया और उसी भगवान के लिए नहीं है। ये तो प्रतिविहीन होना, धनुष होना, टूटना बाणासुर का था। यही पढ़ा था ना पिछले श्लोकों में हमने भी। हाँ 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 ठीक ठीक है, सही ठीक है, सॉरी ठीक कह रहे हैं आप। मोड़ लिया भगवान ने और रथ विहीन होने से, क्योंकि बाणासुर का रथ टूट गया, धनुष के टूट जाने से बाणासुर इस अवसर का लाभ उठाकर। हाँ ठीक कह रहे हैं आपने, बहुत अच्छा किया। मैंने सोचा क्योंकि उनके साथ लगा हुआ था, मोड़ लिया भगवान ने और रथ विहीन हो जाने से। ये दूसरा जो सेंटेंस है वो बाणासुर के लिए है, दूसरा सेंटेंस नहीं है। उसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट, रथ विहीन हो जाने तथा धनुष के टूट जाने से, क्योंकि बाणासुर का टूटा था, इस अवसर का लाभ उठाकर वो अपने नगर को भाग गया। धन्यवाद प्रभु। विद्राविते भूतगणे ज्वर तुत्री शिरा कृपा अभ्यधावत दासारहम दहन इव दिशो दशा। मेरे साथ विद्राविते भूतगणे विद्राविते विद्राविते भूतगणे भूतगणे ज्वरहतु त्रिशिरा त्रिपाद ज्वरस्तु तिसरास्त्रिपात् अभ्यधावत दासारहम अभ्यधावत दासार्हम् अभ्रधावदशाहम् दहन इव दिशो दशा।
दहन्निवो दिशो दश। दिशो दश। द्राविते भगा दिए जाने पर भूतगणे शिव जी के सारे अनुचरों के ज्वर, शिव जी की सेवा करने वाला साक्षात ज्वर, तो लेकिन तीन शिरा सिर वाले, तीन पांव वाले अभ्यधावत की ओर दौड़ा। तासारम भगवान कृष्ण को दहन जलाते हुए इव सदृश दिशाएं दसों। अब शिव जी का अनुचर आया। जब शिव जी के अनुचर भगा दिए गए तो नहीं, जब शिव जी के अनुचर जी भगा के दिए गए अनुचर तो भगा दिए गए तो हाँ, शिव जी के अनुचर तो गए। अब कौन आया? तो 3 सिर तथा 3 पैर वाला, तो तीन तो सिर तीन तथा सिर तीन तथा तीन पैर पैर वाला पैरों वाला शिव ज्वर शिव ज्वर ज्वर कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आगे लपका। कृष्ण कृष्ण पर पर आक्रमण आक्रमण करने के लिए आगे लपका। यूं ही शिव ज्वर निकट पहुंचा तो यूं ही शिव ज्वर निकट पहुंचा तो ऐसा लगा कि वो 10 दिशाओं की सारी वस्तुओं को जला देगा। ऐसा लगा कि ऐसा वो लगा दसों कि दिशाओं वो की सारी वस्तुओं को जला सारा देगा। वस्तुओं को जला देगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संध्या देसाई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ललिता माता जी को को-होस्ट बना दीजिए। हाँ, बना रहा हूँ। हरे कृष्ण। संध्या देसाई माता जी अनम्यूट करें। तुझे प्रणाम। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शिव ज्वर का निम्नलिखित वर्णन उद्धृत किया है। जरा स्त्रीपाद स्त्रीशिरा षड्भुजो नवलोचनः भस्म प्रहरणो रुद्राकालांतक यमोपमः। भयानक शिव ज्वर के 3 पांव, 3 सिर, 6 भुजाएं तथा 9 आंखें थी। राख की वर्षा करते हुए वह ब्रह्मांड के संहार के समय यमराज जैसा प्रतीत हो रहा था। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। इसमें सारे चीज समझ आती है। 3 पांव ठीक है, 3 सिर भी ठीक है, 6 भुजाएं तथा 9 आंख है। एक सिर में 3 आंख होंगी तभी 9 हो सकती, ऐसा था। ये 3 आंखें तो शिव जी के लिए कही जाती हैं। ये शिव ज्वर में भी ये अथ नारायण देव तम दृष्ट्वा वृषज्वरम महेश्वरो वैष्णव च युयुधाते ज्वरा उभौ ज्वरौ उभौ। मेरे साथ। अथ नारायण देव अथो नारायण नारायणः देवः तम दृष्ट्वा वृषज्वरम तं दृष्ट्वा दृष्ट्वा वृषज्वरम् माहेश्वरो वैष्णवः च माहेश्वरो महेश्वरो वैष्णवश्च वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरौ उभौ। युधाते युधाते ज्वरावुभौ। हाँ, ऊपर तम विसर्जत ज्वरम, विसर्ज ज्वरम मैंने बोला था। विसर्ज ज्वरम तो पढ़ सकते हैं क्योंकि तो भी आ गया, जो भी आ जाता है। अथ तत्पश्चात नारायण देव, भगवान नारायण कृष्ण ने तम उस शिव ज्वर को दृष्टवा देखकर विसर्जत छोड़ दिया ज्वरम, अपना साक्षात ज्वर जो अति शीतल था, जबकि शिव ज्वर अति गर्म था, तो गर्म को ठंडा ठंडा कर देगा। महेश्वर का वैष्णव भगवान विष्णु के च तथा युयुधाते लड़ने लगे। ज्वरो 2 ज्वर उभव एक दूसरे के विरुद्ध। मेरे साथ। तत्पश्चात इस अस्त्र को आप पास आते देखकर तत्पश्चात इस अस्त्र को पास आते देखकर भगवान नारायण ने भगवान नारायण ने अपना निजी ज्वर अस्त्र अपना अपना निजी निजी ज्वर अस्त्र यानी विष्णु ज्वर छोड़ा। विष्णु विष्णु ज्वर ज्वर छोड़ा। छोड़ा। इस तरह शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर
इस इस तरह तरह शिव शिव ज्वार ज्वार तथा तथा विष्णु विष्णु ज्वार एक दूसरे से युद्ध करने लगे। एक दूसरे से युद्ध करने लगे। करने लगे। हाँ, एक जलाने की कोशिश करने लगा, एक उसको शांत करने की कोशिश। माहेश्वर समाक्रंदन वैष्णवेन बल अर्दितः अलब्ध्वा अभयन अन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः शरणार्थी ऋषिकेशम तुष्टाव प्रियत अंजलि। मेरे साथ, माहेश्वरः समाक्रंदन माहेश्वरः समाकन्दन् समाकन्दन् वैष्णवेन बलार्दितः वैष्णवेन बलार्दितः अलब्ध्वा अभयम अन्यत्र अलब्ध्वा लब्ध्वा भयमन्यत्र अभयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः भीतो माहेश्वरो माहेश्वरो ज्वरः शरणार्थी हृषिकेशम शरणार्थी ऋषिकेशम् तुष्टाव प्रियत अंजलिः। तुष्टाव प्रयतांजलिः। माहेश्वरः शिव का ज्वरस्थ समाक्रंतन चिल्लाता हुआ वैष्णवेन वैष्णव करके बल बल से अर्धित पीड़ित अलब्ध्वा न पाकर अभयम निडरता अन्यत्र और कहीं भीतः डरा हुआ माहेश्वर ज्वर शिव का ज्वर शरण शरण के लिए अति लालायत ऋषिकेशम हर एक के इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण को तुष्टा उसने प्रशंसा की प्रियत अंजलि हाथ जोड़कर वही जो शिव ज्वर था अब हाथ जोड़ने लगा। विष्णु ज्वर के बल से परास्त शिव ज्वर विष्णु ज्वर के बल से परास्त शिव ज्वर पीड़ा से चिल्ला उठा पीड़ा से पीड़ा से चिल्ला उठा। किंतु कहीं आश्रय न पाकर किंतु कहीं कहीं आश्रय आश्रय न न पाकर भयभीत हुआ शिव ज्वर भयभीत हुआ भयभीत शिव हुआ ज्वर शिव ज्वर इंद्रियों के स्वामी कृष्ण के पास इंद्रियों के इंद्रियों स्वामी के भगवान श्री स्वामी कृष्ण के के पास पास शरण पाने की आशा से आया। शरण पाने की आशा से आया। इस तरह वह अपने हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करने लगा। इस तरह वो वह अपने हाथ जोड़कर प्रशंसा करने लगा। हाँ, तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इंगित किया है, यह महत्वपूर्ण है कि शिव ज्वर अपने स्वामी शिव को छोड़कर सीधे भगवान की शरण लेने आ गया, भगवान कृष्ण की। ज्वर वाच, अब ज्वर स्तुति करता है शायद भगवान की। नमामि त्वां अनंत शक्तिं परेशं सर्व आत्मानं केवलं ज्ञप्ति मात्रम् विश्व उत्पत्ति स्थान संहरोद हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। मेरे साथ ज्वर उवाच नमामि त्वा अनंत शक्तिं परेशं नमामि सर्व आत्मानं केवलं ज्ञप्ति मात्रम् विश्व उत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। ज्वर उवाच, शिव ज्वर ने कहा, नमामि मैं नमस्कार करता हूँ, तो तुमको अनंत अनंत शक्ति वाले पर परम ईशम स्वामी सर्व सबों के आत्मानम आत्मा केवलम शुद्ध ज्ञप्ति चेतना की मात्रम समग्रता विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थान पालन संग्रह तथा संहार हेतु कारण यत जो तत्व ब्रह्म परम सत्य ब्रह्म वेदों द्वारा लिंगम जिसका अप्रत्यक्ष प्रशंस अनुमान प्रशांतम पूर्णतया शांत। मेरे साथ विश्वजर ने कहा,
शिवज्वर ने कहा, शिवजन ने कहा, सॉरी, शिवज्वर ने कहा, शिवजन ने शिवज्वर कहा, ने कहा, हे अनंत शक्ति वाले, हे अनंत अनंत शक्ति शक्ति वाले, समस्त जीवों के परमात्मा भगवान, हे समस्त जीवों के परमात्मा भगवान, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शुद्ध तथा पूर्ण चेतना से युक्त हैं आप शुद्ध तथा शुद्ध शुद्ध तथा से पूर्ण युक्त चेतना से युक्त हैं और इस विराट ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के कारण हैं। और इस विराट ब्रह्मांड ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के कारण हैं। आप पूर्ण शांत हैं आप पूर्ण शांत हैं और आप परम सत्य यानी और ब्रह्म आप हैं। और आप परम सत्य यानी कि ब्रह्म हैं, का प्रकारांतर से जिनके अंतर से सारे वेद उल्लेख करते हैं। सारे वेद वेद स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य पढ़िए। शील प्रभुपाद के अनुसार, शील प्रभुपाद की जय। इसके पूर्व शिव ज्वर अपने को अनंत शक्तिशाली मान रहा था और इसलिए वह श्री कृष्ण को जला देना चाहता था, किंतु अब वह स्वयं भस्म हो चुका था और यह समझते हुए कि श्री कृष्ण भगवान है, वह विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार करने और उनकी स्तुति करने आया। आचार्यों के अनुसार सर्वात्मानम शब्द सूचक है कि श्री कृष्ण परमात्मा है, समस्त जीवों को चेतना प्रदान करने वाले हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 15.15 में कृष्ण कहते हैं, मतः स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च, मुझे से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी टीका में बल देते हैं कि शिव ज्वर ने कई प्रकार से अपने स्वामी की अपेक्षा कृष्ण की श्रेष्ठता का अनुभव कर लिया था, इसलिए शिव ज्वर ने कृष्ण को अनंत शक्ति, परेश तथा शिवजी के भी सर्वात्मा कहकर पुकारा है। केवल ज्ञान जाप्ति मात्रम शब्द सूचित करते हैं कि भगवान कृष्ण शुद्ध सर्व ज्ञान से युक्त है। हम अपने सीमित ज्ञान के अनुसार इस जगत में कर्म करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अपने अनंत ज्ञान से सृजन, पालन तथा संहार का असीम कार्य संपन्न करते हैं। जैसा कि शील जीत गोस्वामी इंगित करते हैं, वायु जैसे स्थूल तत्वों के कार्य भी उन पर आश्रित हैं। इसकी पुष्टि तैत्तिरीय उपनिषद में हुई है। भीष्मास्मात् वातः पवते, उनके डर से वायु बहती है। इस तरह भगवान कृष्ण सभी जीवों के चरम आराध्य हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, सादर चरण में धन्यवाद माता जी, प्रणाम। धन्यवाद। ये शिवज्वर को पता लग गया। वो एक्चुअली बेसिकली भक्त होता है, उसको पता लग जाता है। उसको लगा अरे ये तो शिव जी के भी स्वामी हैं, तो उनकी शरण में हो गया। उसने कहा इनसे लड़ना नहीं, इनका तो शिव जी का कोई शत्रु हो उससे तो वो लड़ेगा। उसको पता लगा ये तो शिव जी के भी भगवान हैं, तो उन भगवान के शरण में आ गया। कालो दैवम कर्म जीव स्वभाव, द्रव्यम क्षेत्रम प्राण आत्मा विकार, तत्संगातो बीज रोह प्रभाव, तन्माया ऐसा तद निषेधम प्रपद्ये। मेरे साथ, कालो दैवम कर्म जीव स्वभाव,
कालो दैवं कालो जीवः स्वभावो द्रव्यम क्षेत्रम प्राणात्मा विकारः द्रव्यं क्षेत्रं क्षेत्रं प्राणात्मा विकारः तत्संगातो बीजरोह प्रवाहः तत्संघातो बीजरोगप्रवाहः त्वन्माया ऐसा तत् निषेधम प्रपद्ये त्वन्मायैषायेषं प्रपद्ये कालः समय दैवम भाग्य कर्म भौतिक कर्म के फल जीव व्यष्ट जीव स्वभाव उसकी इच्छाएं द्रव्यम पदार्थ का सूक्ष्म रूप क्षेत्रम शरीर प्राण प्राणवायु आत्मा मिथ्या अहंकार विकार 11 इंद्रियों के रूपांतर तत् इन सबों का संघाट सम्मेल सूक्ष्म शरीर के रूप में बीज बीज रोह तथा अंकुर का प्रवाह निरंतर बहाव तत् तुम्हारा माया भौतिक मोहिनी शक्ति ऐसा यह तत् इसके निषेध आप प्रपद्ये शरण के लिए आया हूं। भगवान से कहता है मेरे साथ काल भाग्य कर्म जीव तथा काल भाग्य कर्म जीव तथा उसका स्वभाव उसका स्वभाव सूक्ष्म भौतिक तत्व सूक्ष्म भौतिक भौतिक शरीर भौतिक शरीर प्राणवायु प्राणवायु मिथ्या अहंकार मिथ्या अहंकार विभिन्न इंद्रियां तथा जीव के सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित इन सबों की समग्रता तथा जीव के सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित इन सबों की समग्रता ये सभी आपकी माया है। ये सभी आपकी माया है। हाँ बहुत अच्छा कहा है। आपका काल हमारा काल है ना, हमारे लिए काम करता है। भाग्य हमारा कर्म जीव सब आप सूक्ष्म और भौतिक तत्व जितने भी कितनी अच्छी समग्रता है इनमें। हमारे शरीर में देखिए आप, आपके अंदर दिव्य आत्मा भी है और लेकिन शरीर में जो भौतिक सूक्ष्म तथा स्थूल जितने भी चीजें हैं कितनी बढ़िया सामंजस्य है सब एक दूसरे के साथ में शरीर के अंदर। ये सब वो कह रहा है आपकी माया है जो बीज तथा पौधे के अंतहीन चक्र जैसे हैं। जो पौधे के अंतहीन चक्र जैसे हैं। हाँ, इस माया का निषेध मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। बीज रोहो प्रवाहो शब्द की व्याख्या इस तरह की जाती है, बद्ध जीव भौतिक शरीर ग्रहण करता है जिससे वो भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास करता है। ये शरीर भावी जगत का बीज है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस शरीर से कर्म करता है तो उससे अन्य कर्म उत्पन्न होते हैं जो बढ़कर रोह दूसरा भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। दूसरा शब्द में भौतिक जीवन कर्म तथा फल की श्रृंखला है। भगवान की शरण में जाने का निर्णय बद्ध जीव को इस व्यर्थ के बारंबार वृद्धि तथा फल से छुटकारा दिला देता है। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार तन्निषेधम प्रपद्ये शब्द बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण निषेधावधिभूतम निषेध की अवधि है। दूसरे शब्द में जब सारे मोह का निषेध हो जाता है तो परम सत्य बचा रहता है। शिक्षा की विधि जनार्दन द्वारा अज्ञान है उन्मूलन की विधि कही जा सकती है। आगमन निगमन तथा प्रज्ञा विधियों से हम बाहर से सुंदर मोहमय तथा अपूर्ण का निराकरण करने का प्रयास करते हैं और अपने को पूर्ण ज्ञान के पद तक उठाना चाहते हैं। अंततोगत्या जब मोह का निषेध हो जाता है तब जो ठोस रूप में बच जाता है वो परम सत्य भगवान है। पिछले श्लोक में शिवज्जर ने भगवान को सर्वत्मानम
केवलम ज्ञप्ति मात्रम कहा है। जब शिवजर भगवान के विषय में अपना दार्शनिक वर्णन ये कहकर समाप्त करता है कि संसार के विविध पक्ष भी परमेश्वर की शक्तियां हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती उल्लेख करते हैं कि भगवान का अपना शरीर तथा इंद्रिया, जैसा कि तन्निषेधम शब्द से पता चलता है, भगवान के शुद्ध आध्यात्मिक शरीर से अभिन्न है। भगवान के शरीर तथा इंद्रिय ना तो उनसे बाहर है, ना ही उनसे आच्छादित करती है, अपितु भगवान अपने आध्यात्मिक रूप तथा इंद्रियों से अभिन्न है। पूर्ण ब्रह्म अपनी असीम सम्मोहक विविधता से युक्त भगवान श्री कृष्ण ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। इतनी अच्छी स्तुति कर रहा है। नाना भाव लीलिया एव उपपन्न है, देवान साधुन लोक सहितोन विभर्षि, हंसे उन्मार्गान हिंसया वर्तमानान, जन्मय तत्ते भारहराय भूमे। मेरे साथ, नाना भावैः लीलिया एव उपपन्ने, नाना भावैर्लीलैवोपपन्नैर् उपपन्ने विसर्ग आएगा, नीचे का भाव उड़ जाएगा। देवान साधून लोक सहितोन विभर्षि, देवान साधुसेतून विभर्षि, हंसे उन्मार्गान हिंसया वर्तमानान, जन्म एतत्ते भारहाराय भूमे। नाना विविध भाव है, मनोभावों से लीलिया लीलाओं के रूप में एवं निसंदेह उपपन्न कल्पित देवान देवताओं, साधुन साधु लोक संसार के सेतुन धर्म संहिता को विभर्षि स्थिर रखते हो, हंसी संहार करते हो, उत्मार्गान मार्ग के विपद, हिंसा द्वारा वर्तमान जीवित जन्म जन्म एतद यह ते तुम्हारा भार पार हाराए उतारने के लिए भूमि पृथ्वी का। आप वही शिवज्वर बोल रहा है भगवान से, आप देवताओं साधुओं तथा इस जगत के लिए धर्म संहिता को बनाए रखने के लिए अनेक भावों से लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं से आप उनका भी वध करते हैं। जो सही मार्ग से हट जाते हैं, जो न्याय संगत मार्ग से हट जाते हैं और हिंसा द्वारा जीवन यापन करते हैं। हिंसा द्वारा जीवन यापन करते हैं। हिंसा द्वारा यानी मांस खाने वालों के लिए भी खतरनाक। निस्संदेह आपका वर्तमान अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि भगवत गीता 9.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के प्रति संभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। देवता तथा साधु पुरुष, देवान साधुन भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित रहते हैं। देवता प्रशासन की तरह कार्य करते हैं और साधुजन अपने उपदेशों तथा आदर्शों से आत्म साक्षात्कार तथा पवित्रता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
किंतु जो लोग प्राकृतिक तथा प्राकृतिक अर्थात ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं और अन्यों के साथ हिंसा करते जीते हैं, वे भगवान द्वारा विविध लीला अवतारों में विनष्ट कर दिए जाते हैं। जैसा कि भगवान भगवत गीता 4.11 में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। वे निष्पक्ष हैं किंतु जीवों के कर्मों के प्रति समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन गड़बड़ करेंगे तो थप्पड़ मारेंगे थप्पड़ मारेंगे ठीक करने के लिए। तब तो अहम ते तेजसा दुःसहेन शांत शांत उग्रेण अति उल्बणेन ज्वरेण तावत् तापो देहिनां ते अंघ्रिमूलम् नो सेवेरन् यावदासानुबद्धा सेवेरन् यावद आसा अनुबद्धा। मेरे साथ, तब तो अहम ते तेजसा दुःसहेन तब तो हम तेजसा दुःसहेन शांत उग्रेण अति उल्बणेन ज्वरेण शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत् तापो देहिनां ते अंघ्रिमूलम् तावत् तापो देहिनां नो अंघ्रिमूलम् सेवेरन् यावत् आसानुबद्धा नो सेवेरन् यावदासानुबद्धा। तब तो जलाया हुआ अहम मैं ते तुम्हारी तेजसा शक्ति द्वारा दुस्सहेन दुस्सह शांत ठंडा शीतल उग्रेण फिर भी तप्त अति अत्यधिक उल्बणेन भयानक ज्वरेण ज्वर से तावत तब तक तापह चलन देहिनाम देहदारियों की ते तुम्हारे अंग्री चरणों के चरण की मूलम तलवा नहीं वो निसंदेह सेवेरन सेवा करते हैं यावत जब तक आशा भौतिक इच्छाओं से अनुबद्धा सतत बधे हुए। मेरे साथ, मैं आपके भयानक ज्वर अस्त्र से मैं आपके भयानक ज्वर अस्त्र के भयानक तेज से त्रस्त हूँ भयानक तेज से त्रस्त हूँ, जो शीतल होकर भी जो शीतल होकर भी ज्वल्यमान है ज्वलनशील है ज्वल्यमान है। सारे देहधारी जीव तक तब तक कष्ट भोगते हैं सारे देवधारी जीव तब तब तक तक कष्ट भोगते हैं तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक वे भौतिक महत्वाकांक्षाओं से बंधे रहते हैं जब तक वे भौतिक महत्वाकांक्षाओं से बंधे रहते हैं। हाँ, जैसे हम हैं, हम लोग तब तक तो हम कष्ट भोगते ही रहेंगे जब तक हमें अकल नहीं आएगी कि यहाँ गड़बड़ है यहाँ, और भगवान की शरण में नहीं जाते और आपके चरण कमलों की सेवा करने से दूर भागते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करने से दूर भागते हैं। हाँ, तब तक दुख भोगते रहेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। पिछले श्लोक में श्री जुअर ने कहा था कि जो लोग हिंसा का जीवन बिताते हैं उन्हें श्री भगवान के हाथों वैसे ही हिंसा मिलती है, किंतु यहाँ पर वह उससे आगे यह कहता है कि जो लोग श्री भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते वे विशेष रूप से दंडनीय है। यद्यपि श्री जुअर ने अभी तक स्वयं हिंसात्मक कार्य किया था, किंतु श्री भगवान की शरण में आ जाने तथा अपना सुधार कर लेने के कारण आशावान है कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो सकेगी। दूसरों शब्दों में वह अब भगवत भक्त बन गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आपको उसके जो स्तुति भगवान की कर रहा है उससे लग गया हो कि ऐसा वही कह सकता है जो भगवान का भक्त बन जाता है। श्री भगवान वाचा, भगवान उसको क्या बोलते हैं, त्रिहि शिरहते प्रसन्नो अस्मि, खुश हो गए भगवान। वे तो ते मज्वराद भयम यो न स्मरति संवादम
तस्य त्वत् न भवेद भयम। मेरे साथ, श्री भगवान वाच श्री भगवानुवाच त्रिशिरहते प्रसन्नो अस्मि त्रिशिरस्ते त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि प्रसन्नोऽस्मि वेतु ते मज्वरात् भयम्। वेतु ते वेतु ते मज्वरात् मज्वराद्भयम् यो न स्मरति संवादम् यो नो यो न स्मृति संवादम् तस्य त्वत् न भवेद् भयम्। तस्य तस्य त्वन्न भवेद् भवेद् भयम्। फिर भगवान राजा भगवान ने कहा, त्रिशिरा, हे 3 सिरों वाले, ये तुमसे प्रसन्न अस्मि हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ। वे तो चला जाए ते तुम्हारा मत मेरे ज्वरस्त से भयम भय, यह जो भी नव हमारा स्मरण करता है, संवादम वार्तालाप, तस्य उसका, त्वत् तुम्हारा, न भवे नहीं हो भयम भय। बहुत अच्छा। भगवान ने कहा, भगवान श्री ने भगवान ने कहा, कहा, हे 3 सिरों वाले, हे तीन तीन सिरों वाले, मैं तुमसे तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरे ज्वर अस्त से तुम्हारा भय दूर हो। मेरे ज्वर मेरे तुम्हारा ज्वर भय अस्त दूर से हो। तुम्हारा भय दूर हो। हाँ, हो गया। भगवान ने कहा हो गया, उसको तकलीफ हो रही थी जो। और जो कोई भी हमारी इस वार्ता को सुने, और जो कोई भी हमारी इस वार्ता को इस सुने, वार्ता को सुने, वह तुमसे भयभीत न हो। वो तुमसे भयभीत न तुमसे हो। भयभीत भयभीत ना ना हो। हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा, अनीता श्रीवास्तव माता जी। ये हाँ, वो एक बार में नहीं जवाब देती माता जी, मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान शिव ज्वर को अपना भक्त मान लेते हैं और उसे पहला आदेश यह देते हैं, तुम कभी भी अपने तप्त ज्वर से उन लोगों को नहीं डराओगे जो भगवान की इस लीला को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, तो उनको उनको तुम कभी पीड़ा नहीं करोगे, ये कहते हैं। इति उक्तो अच्युतम मानस्य, सॉरी आनस्य, इत तो अच्युतम आएगा तो मौ चला गया, आनस्य गतो माहेश्वरो ज्वरः बाणः तु रथम् आरूढ़ प्रागाद योत्स्यन् जनार्दनम्। मेरे साथ, इति उक्तो अच्युतम आनस्य इत्युक्तो च्युतमानम्य मानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः गतो तः माहेश्वरो माहेश्वरः बाणः तु रथम् आरूढ़ बाणस्तमारूढः प्रगात् योत्स्यन् जनार्दनम्। प्रागाद्योत्स्यञ्जनार्दनम्। इति इस प्रकार उक्त कहे जाने पर अच्युतम भगवान कृष्ण द्वारा आनंद झुककर गतः चला गया माहेश्वर शिव का ज्वर अस्त्र बाण तू, लेकिन रथम अपने रथ पर आरूढ़ चढ़कर प्रागात आगे आया, योचन युद्ध करने के उद्देश्य से जनार्दन भगवान कृष्ण से पहले भाग गया था। उसकी माँ ने ऐसा नाटक किया तो उसको मौका मिला भागने का, भाग गया, अब आ गया वापस। ऐसा कहे जाने पर माहेश्वर ज्वर ने यानी शिव ज्वर ने अच्युत भगवान को प्रणाम किया, अच्युत भगवान को प्रणाम किया और चला गया। किंतु तभी बाणासुर अपने रथ पर सवार होकर भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण के लिए वहां आया। ततो बाहु सहस्रेण
नाना आयुधधरो असुरः मुमोच परम क्रुद्धो बाणाः चक्र आयुधे नृप। मेरे साथ। ततो बाहु सहस्रेण ततो बाहु सहस्रेण नाना आयुधधरो असुरः नानायुधधरो नानायुधधरो असुरः मुमोच परम क्रुद्धो मुमोच परम मुमोच परम क्रुद्धो बाणाः चक्र आयुधे नृप। बाणां चक्रायुधे नृप। तत्पश्चात बाहु अपनी भुजाओं से सहस्त्रैणा एक हजार भुजाएं थी उसकी बाण की। नाना अनेक आयुध हर हाथ में हथियार लेकर के तरह धारण के असुर ने मुमोच छोड़ा परम अत्यधिक क्रुद्ध बाणों को चक्र आयुधे चक्रधारी पर नृप। हे राजा परीक्षित, सुखमणि बता रहे हैं मेरे साथ, हे राजन हे राजन अपने 1000 हाथों में अपने अपने 1000 हाथों में असंख्य हथियार लिए असंख्य असंख्य हथियार हथियार लिए उस अति क्रुद्ध असुर ने उस अतीव क्रुद्ध असुर ने क्रुद्ध असुर चक्रधारी ने भगवान कृष्ण पर अनेक बाण छोड़े। चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण भगवान पर श्री अनेक कृष्ण पर अनेक बाण छोड़े। तस्य अस्य तो अस्त्राणि असकृत चक्रेण क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान बाहून शाखा एव वनस्पते। मेरे साथ। तस्य अस्य तोह अस्त्राणि तस्यास्य तोस्त्राण्य असत् असकृत चक्रेण क्षुरनेमिना चक्रेण चक्रेण नेमिना क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान बाहुन चिच्छेद छेद भगवान भगवान शाखा इव वनस्पते। शाखा इव शाखा इव वनस्पते। वनस्पतेः। तस्य उसके अश्यतः फेंके गए अस्त्राणि हथियारों को असकृत बारंबार चक्रेण अपने चक्र से क्षुर तेज नेमिना परिधि वाले विच्छेद काट डाला। भगवान ने बाहुन भुजाएं शाखा टहनियों इव की तरह वनस्पति जैसे पेड़ों की टहनियां काटते हैं वैसे भगवान उसके हाथों को काट रहे हैं। 1000 हाथ हैं उसके। जब बाण भगवान पर लगातार हथियार बरसाता रहा तो जब बाणासुर भगवान पर निरंतर हथियार बरसाता रहा उन्होंने अपने तेज चक्र से भगवान ने अपने तेज चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। बाणासुर की भुजाओं को इस तरह काट डाला मानव वृक्ष की टहनियां हूँ। मानो वे वृक्ष की टहनियां हों। बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान भवः भक्त अनुकंपी उपवृज्य चक्र आयुधम अभासत। मेरे साथ। बाहुषु छिद्यमानेषु बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान भवः बाणस्य भगवान भवः भक्त अनुकंपी उपवृज्य भक्तानुकंपी उपभुज्य चक्र आयुधम अभासत। चक्रायुधमभाषत। बाहुषु बाहों पर छिद्यमानेषु काटी जाती हुई बाणासुर की भगवान भव शिव जी के लिए आता है। भक्त अपने भक्त के प्रति शिव जी का परम भक्त था बाणासुर। अनुकंपी दयालु उपब्रज पास जाकर चक्र आयुधम चक्रधारी कृष्ण से अभासत बोले। शिव जी बोले कि सारी भुजाएं मत काटो। बाणासुर की भुजाएं काटते देखकर बाणासुर की भुजाएं काटते देखकर शिव जी को अपने भक्त के प्रति दया आ गई।
शिव जी को अपने अपने भक्त भक्त के प्रति प्रति दया आ गई। दया आ गई। अतः वे भगवान चक्रायुध कृष्ण के पास पहुंचे अतः वे अतः भगवान वे चक्रायुध भगवान भगवान श्री कृष्ण चक्रायुध के पास कृष्ण के पहुंचे पास पहुंचे पहुंचे और उनसे इस प्रकार बोले। और उनसे और इस उनसे प्रकार इस बोले। प्रकार बोले। श्री रुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिः गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्ति अमलात्मानः आकाशम् इव केवलम्। मेरे साथ श्री रुद्र उवाच श्री रुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिः त्वं हि ब्रह्म परम परम ज्योतिः गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्ति अमल आत्मानः यं यं पश्यन्ति मलात्मानम् आकाशम् इव केवलम्। आकाशमिव केवलम्। केवलम्। श्री रुद्र उवाच शिव ने कहा तुम ही अकेले ब्रह्म परम सत्य परम परम ज्योति प्रकाश गूढ़म छिपा हुआ ब्रह्मणि ब्रह्म में वाङ्मय वाक्मय भाषा के रूप में वेदों में यम जिसको पश्यन्ति देखते हैं अमल निष्कलंक आत्मान जिनके हृदय आकाशम आकाश के इव सदृश केवलम शुद्ध। आप तो ऐसे हो। हे श्री रुद्र ने कहा श्री रुद्र ने कहा आप ही एकमात्र परम सत्य आप ही एकमात्र परम सत्य परम ज्योति परम ज्योति तथा ब्रह्म की शाब्दिक अभिव्यक्ति के भीतर के गुह्य रहस्य हैं तथा ब्रह्म की शाब्दिक अभिव्यक्ति के अंदर के गुह्य रहस्य है जिनके हृदय निर्मल हैं जिनके हृदय निर्मल है हाँ शुद्ध हैं वे आपका दर्शन कर सकते हैं वे आपका वे आपका दर्शन दर्शन कर सकते कर हैं सकते हैं क्योंकि आप आकाश की भांति निर्मल हैं। क्योंकि आप क्योंकि आकाश आप की भांति आकाश की निर्मल हैं। भांति निर्मल है। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्णा अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा परम सत्य समस्त प्रकाश का उद्गम है, अतएव वो परम प्रकाश है, आत्म प्रकाशमय है। इस परम सत्य की गृह विवेचना वेदों में की गई है, इसीलिए सामान्य पाठक की समझ के परे है। श्रील जीव गोस्वामी द्वारा गोपाल तपनी उपनिषद से उद्धृत निम्नलिखित कथन ये प्रदर्शित करते हैं कि वैदिक ध्वनियों से यदा कदा ब्रह्म का उद्घाटन किस तरह होता है। ते हो चूर उपासना में तस्य परात्मनो गोविंदस्य अखिलाधारिणो ब्रूहि। पूर्व खंडो 17। उन्होंने 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी से कहा, कृपया बतलाइए कि गोविंद की किस तरह पूजा करनी चाहिए, जो परमात्मा है और जो प्रत्येक विद्यमान पदार्थों के आधारशिला रूप है। चेतनानम पूर्व खंडो 21। वे समस्त जीवों में प्रमुख है तथा तंह देवम आत्मवृत्ति प्रकाशम पूर्व खंड 23। अपने आपकी अनुभूति होने पर परमेश्वर की अनुभूति की जाती है। महान आचार्य श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक 1.10.48 उद्धृत करते हैं। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, परम सत्य मनुष्य सदृश रूप में छिपे है। चूंकि श्री भगवान शुद्ध है तो उसके पश्चात कुछ मनुष्यों भगवान श्री कृष्ण के रूप तथा कार्यों को अशुद्ध रूप में क्यों अनुभव करते हैं। आचार्य श्रील जीव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि जिनके स्वयं के हृदय अशुद्ध है वे शुद्ध भगवान को नहीं समझ सकते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्जुन के प्रति श्री भगवान के ही उपदेश को हरिवंश से उद्धृत करते हैं। तत्परं परमं ब्रह्म सर्वं विभजति जगत् ममैव तद्धनं तेजो ज्ञातुम् अर्हसि भारत।
उस समग्र भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ परब्रह्म है, जिनसे इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होता है। हे भारत, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि परब्रह्म मेरे केंद्रीभूत तेज से युक्त है। इस प्रकार शिव जी अपने भक्तों को बचाने के लिए अपने नित्य आराध्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। श्री भगवान की मोहिनी शक्ति ने शिव जी को भगवान श्री कृष्ण से भिड़ने के लिए प्रेरित किया था, किंतु अब ये युद्ध समाप्त हो चुका था और अपने भक्त को बचाने के लिए शिव जी ये सुंदर स्तुतियां करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, ये तो हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की 3-4 श्लोकास में थोड़ा अलग है, वो बोलूं? हाँ, बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण। श्लोक 26 श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। शिव ज्वर ने कृष्ण की शुद्ध एकाग्र आध्यात्मिक चेतना अर्थात सर्वात्मा केवलम ज्ञाप्ति मात्रम होने की व्याख्या की है। सर्वप्रथम केवलम शब्द द्वारा अपवर्जित वस्तुओं की गणना की गई है। काल उत्प्रेरक है। कर्म प्रत्यक्ष सूक्ष्म कारण है जो प्रत्यक्ष फल उत्पन्न करता है, उसे देव कहते हैं। प्रवृत्तियां कर्म के सूक्ष्म अंश हैं जो व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता जो जो व्यक्ति को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। जीव वह व्यक्तिगत सजीव सत्ता है जो इस कर्म को धारण करता है। दिव्यम तत्वों के सूक्ष्म रूपों को संदर्भित करता है। क्षेत्रम शरीर या पदार्थ है। प्राण वायु है। आत्मा अहंकार है और विकार रूपांतरण अर्थात 16 गुना है, जिसमें 11 इंद्रियां और 5 स्थूल तत्व अर्थात पंच महाभूत शामिल हैं। इनकी समग्रता जीव के सूक्ष्म शरीर अर्थात लिंग देहम में प्रतिबिंबित होती है। बीज शरीर से उत्पन्न कर्म एक अन्य शरीर अर्थात रोहा उत्पन्न करता है। यह सतत प्रवाह आपकी माया है। यद्यपि जीव माया से भिन्न है, किंतु माया द्वारा नियंत्रण होने के कारण वह उससे मोहित रहता है। संक्षिप्त में बीज रोहा प्रवाह का अर्थ है कि बद्धजीव भौतिक जगत का आनंद लेने के लिए भौतिक शरीर धारण करता है। श्लोक 29। श्री कृष्ण ने कहा, जो आपके और मेरे बीच हुए इस वार्तालाप का स्मरण रखेगा उसे आपसे कोई भय नहीं रहेगा। कृष्ण शिव ज्वर को यह आदेश देने के बजाय यह कहते हैं कि उसे बिल्कुल भी ज्वर मत दो। इस प्रकार कथन का अर्थ है, यद्यपि कभी कभी इस वार्तालाप को सुनने वाले को ज्वर भी आ सकता है, फिर भी यह उसमें भय उत्पन्न नहीं करेगा, यह उसके लिए महत्वहीन होगा। हरे कृष्ण। श्लोक 33। किंतु यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या शिव को उस व्यक्ति के सामने आकर उसकी स्तुति करने में लज्जित नहीं होना चाहिए जिससे उन्होंने युद्ध किया था? नहीं, क्योंकि शिव भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं। वे जानते थे कि कृष्ण की माया से मोहित होना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है, जो स्वयं उनसे, ब्रह्मा और अन्य सभी से श्रेष्ठ थे। अतः उन्हें अपने प्रभु स्वयं भगवान के सामने क्यों लज्जित होना चाहिए? श्लोक 34। भगवान शिव ने प्रार्थना की कि आप पर ब्रह्म हैं, आध्यात्मिक प्रकाश के पारलौकिक रूप हैं। श्री हरिवंश में इनकी पुष्टि होती है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि ततः परमं ब्रह्म सर्व विभाजते जगत ममेव तद धन तेजो ज्ञातुम अर्हसि भारत। समग्र भौतिक प्रकृति से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म है, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि विस्तारित होती है। हे भरत के वंशज, तुम्हें यह जानना चाहिए कि पर ब्रह्म मेरे सघन तेज से बना है। यह अनुमान लगाते हुए कि कृष्ण पूछ सकते हैं कि यदि तुम जानते हो कि मैं पर ब्रह्म हूँ
तो तुमने मुझसे युद्ध क्यों किया? शिव ने उत्तर दिया, यह ब्रह्म की ध्वनि स्वरूप वेदों में भी प्रश्न है, अतः आपको प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म के रूप में कैसे जानना जा सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, तो क्या मुझे कोई नहीं जान सकता? शिव ने उत्तर दिया, केवल माया के कलमश से मुक्त शुद्ध आत्मा ही आपको देख सकती हैं, अतः मैं जो अज्ञान से युक्त हूँ आपको कैसे देख सकता हूँ? जो आकाश के समान है, जिसमें आकाश समाया हुआ है, यद्यपि आप माया के आश्रय हैं, फिर भी आप माया से कलंकित नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया है कि शिव जी का तो उनसे युद्ध करना गलत नहीं है, क्योंकि आपके शरण में कोई आया और आप उसको वचन देते हैं कि तेरी रक्षा मैं करूंगा, तेरे एक क्षेत्र की रक्षा मैं करूंगा। हालांकि उसने शिव जी से ये मांगना नहीं चाहिए था, लेकिन शिव जी इतने इतने दयालु हैं, कोई जिससे खुश हो जाते हैं, कुछ भी हाँ कर देते हैं। तो ये आप रक्षक मेरे क्षेत्र का, अपने जिसको आप इतना महान मानते हैं उनसे ये काम कैसे दे सकते हैं? कहा शिव जी ने, कहा तथास्तु। इसलिए उसके लिए शिव जी को युद्ध करने में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी उच्च लोक के वासी हैं उनको बहुत ही आनंद आया युद्ध देखने में, क्योंकि दोनों जबरदस्त योद्धा हैं कि उनके बीच में कैसे युद्ध होता है ये देख करके बहुत सुंदर वर्णन है, वो भी बहुत सुंदर। तो जिस श्लोक के बाद आपको लगेगा माता जी आप बोल दीजिएगा, मैं उसी समय रोक दूंगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम, कृष्णा बहुत बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। सादर चरण वंदन हरे प्रणाम। प्रभु जी कृष्ण कोटि प्रभु कोटि जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। नमस्ते। हरे कृष्णा। सबको प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं।